आज मेरी बहू ने तीसरे बच्चे को जन्म दिया था और मैंने अभी तक अपनी बहू की शक्ल तक नहीं देखी थी, क्योंकि मेरा बेटा हर टाइम अपनी बीवी को बुर्के में बंद रखता था। मेरी बहू बहुत नेक है और किसी के सामने नहीं आती। मैं हर टाइम सोचती कि भला बहू का मुझसे क्या पर्दा है, लेकिन मेरा बेटा उससे मेरे सामने भी बगैर बुर्के के नहीं आने देता। आज बहू ने तीसरा बच्चा जन्मा था तो मैंने चुपके से नर्स को कुछ पैसे दिए और कहा, मेरी बहू को बेहोशी का इंजेक्शन लगा दो, मैंने उसका सिर्फ चेहरा देखना है। कुछ देर बाद नर्स ने मुझे अंदर बुलाया। जो ही मैंने बहू का नकाब उतार कर मैंने बहू का मुंह देखा तो मेरे पाँव तले से जमीन निकल गई कि वहाँ तो मेरी बहू मेरे सामने चाय का कप रखकर बोली, मम्मी आपको कुछ और चाहिए? मैं आज अपने जज्बात को ज्यादा काबू नहीं कर पाई थी, इसीलिए बोली हाँ चाहिए। मेरी बहू रुक गई और बोली, जी कहिए। मैं बोली, अपने चेहरे से नकाब पलट दो, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। बहू डर गई। वह अपना बुर्का संभालती हुई भागकर मेरे कमरे से निकल गई, जबकि मैं अंदर ही अंदर जलकर रह गई थी। न जाने इरफान को उसमें क्या नजर आता था जो बीवी बनाकर घर ले आया था। अब 4 साल हो चुके थे, मगर आज तक मैंने उसकी शक्ल तक नहीं देखी थी। खैर मैं चाय पीकर आराम करने के लिए लेट गई। इरफान काम से लौटा तो अपनी बेटियों के साथ प्यार करने लगा था। अल्लाह ने उसे 2 बार रहमत से नवाजा था। वह दोनों बेटियां हूबहू इरफान पर गई थी। मैं दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि एक बच्चा तो माँ पर चला जाए, ताकि मुझे पता हो कि मेरी बहू दिखती कैसी है। इरफान मेरे पास आकर बैठ गया। बोला, मम्मी आप हमारा से बार बार क्यों फरमाइश करती है वह आपको अपना चेहरा दिखाए? मैंने कितनी बार आपसे कहा है कि यह पूरी तरह से पर्दा करती है और निहायती परहेजगार और नेक बहू है आपकी। आपने ही तो नेक बहू की फरमाइश की थी, भूल गई क्या? मैं दिल ही दिल में कूदकर रह गई थी। आजकल की औरतों को जरा जरा सी बातें शोहरों को जाकर बताती है। मैं चुप कर गई थी, क्योंकि मैंने ही इरफान को कहा था वह जहाँ मर्जी शादी कर ले, जिस लड़की को चाहे अपनी बीवी बनाकर लाए, मगर उसमें शर्म हया होनी चाहिए, नेक सीरत हो, पर्दे की पाबंद हो। इरफान जब अमारा को ब्याह कर लाया तो वह बुरके में ही यहाँ वहाँ घूमती। लड़की को देखकर कभी कभार तरस आ जाता तो कभी कभार हंसी आ जाती। मुझे तो यही शक था कि शायद यह सब मुझे लुभाने के लिए करने लगी थी, लेकिन अगर यह ढोंग ही होता तो इन 4 सालों में खुलकर सामने आ जाता। अब बस बहुत हो गया था। मैंने भी सोच लिया था कि कैसे भी करके मैं इसकी शक्ल देखकर रहूंगी। उन्हीं दिनों मुझे इरफान ने खुशखबरी सुना दी और बोला, अमारा उम्मीद से है, आपने उसका बहुत ख्याल रखना है और हर दम दुआ करनी है, तंदुरुस्त और सही सलामत औलाद हो। मैं मुस्कुरा देती। मैंने दिल से इरफान की औलाद के लिए दुआ की थी। शाम हुई तो इरफान का फोन मुझे आ गया था। बोला, मम्मी आज रात को मैं काम के सिलसिले से दूसरे शहर जा रहा हूँ, अब सुबह ही मुलाकात होगी, आप बस हमारा का ख्याल रखिएगा। मैंने उससे कहा कि तुम बेफिक्र रहो। थोड़ी देर बाद ही हमारा भी मेरे पास आ गई और बोली, मम्मी इरफान तो आज घर नहीं आएंगे, आप ऐसा करो अपनी दवा खाकर सो जाओ, मैं भी आराम करने लगी हूँ। मैंने सर हिला दिया तो वह चली गई थी। मुझे शाम को जल्दी ही सो जाने की आदत थी, क्योंकि रात 3 बजे उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़ा करती थी। हर रात की तरह जब मैं नमाज पढ़ने के लिए उठ गई थी, बाहर जाकर वजू करने लगी तो मुझे कुछ गुनगुनाहट की आवाज सुनाई देने लगी थी। मैं बहू के कमरे के पास से गुजर रही थी तो मर्दाना आवाज मुझे चौंका दिया था। न जाने रात के किस पहर और इरफान आया हो। मुझे तो नींद में कुछ खबर ही नहीं हुई थी। मैं अपनी नमाज में बिजी थी। जब मुझे एहसास हुआ कि कोई मेरे पास आकर बैठ गया है, मुझे लगा इरफान ही होगा। मैंने नमाज खत्म की। जब सलाम करने लगी तो मैंने देखा कि कोई मेरे पास से उठकर जल्दी से बाहर के दरवाजे की तरफ बढ़ गया है। मुझे सिर्फ काले रंग का बुर्का ही दिखाई दिया था। मैं शक में पड़ गई थी कि रात को उस पहर मेरी बहू कहाँ चली गई है। कहीं इरफान और अमारा में कोई झगड़ा तो नहीं हो गया। मैं भी जल्दी से उठकर अमारा के कमरे की तरफ चल दी, लेकिन अमारा तो वहीं पड़ी सो रही थी। सोते हुए भी उसने अपना चेहरा ढक रखा था, मगर इरफान का कोई नामो निशान तक नहीं था। एक अजीब से इल्म ने मुझे अपने काबू में ले लिया था। मैं बाहर आकर अपने तख्त पर बैठ गई थी। मैं आज इस वाक़ये के बारे में सोचे जा रही थी। न जाने मुझे यूं बैठे हुए कितनी देर बीत गई थी। फिजा में फजर की अजान गूंजने लगी थी। इतनी देर में दरवाजे पर दस्तक हुई थी। मैंने जाकर दरवाजा खोला तो सामने इरफान खड़ा था।
उसने सर झुकाकर मुझे प्यार दिया और मेरे साथ आकर बैठ गया था। मैं बोली, इरफान, तुम एक बार आकर फिर कहाँ चले गए थे? वह नासमझी से बोला, मम्मी क्या मतलब? मैं तो कल शाम का गया, अभी लौटा हूँ। मैं हंस दी और बोली, अपनी बुढ़िया माँ को पागल मत बनाओ। मैं नमाज पढ़ने के लिए उठी तो मुझे हमारा और तुम्हारे बोलने की आवाजें आने लगी थी। फिर तुम उठकर बाहर चले गए, मगर तुमने बुर्का क्यों पहन रखा था और अपना चेहरा क्यों ढक रखा था? इरफान मेरी बातें सुनकर एकदम तहश में आ गया था। वह मेरे पास से उठकर अंदर अपने कमरे में चला गया था। उन दोनों के झगड़े की आवाजें आने लगी थी। काफी देर वह यूं ही लड़ते झगड़ते रहे, जबकि मैं हैरान थी कि आखिर माजरा क्या है। उस लड़ाई के बाद हमारे घर के हालात बड़े पेचीदा हो गए थे। हमारा काम खत्म करके अपने कमरे में घुसी रहती। इरफान सारा सारा दिन काम पर रहता। बस 2 नन्ही परियों का ही मुझ बुढ़िया को आसरा रह गया था। वही अपनी शरारती के साथ मेरा दिल बहलाए हुए थे। एक हफ्ता यूं ही बीत गया था, लेकिन हमारा और इरफान का अभी तक सुलह नहीं हुई थी। यूं तो दोनों मियाँ बीवी में कभी लड़ाई नहीं होती थी। अगर कभी नाराजगी भी हो जाती तो यह दोनों ज्यादा दिन एक दूसरे से दूर नहीं रह पाते थे। लेकिन इस बार कुछ और ही माजरा रहा था। दोपहर हुई तो मैं चाय पीकर आराम करने के लिए लेट गई थी। अभी थोड़ी देर ही बीती होगी कि मुझे घर का दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी थी। मैं चौंक गई, मगर यूं ही सुनती रही। एक काला साया बुर्का पोश जो मेरी बहू के कमरे में घुस गया था। मैं हैरान रह गई कि अब यह कौन है? क्या यह उस रात वाला आदमी तो नहीं? मगर फिर मैंने कानों को हाथ लगाकर अल्लाह से माफी मांगी थी। मैं नमाजी परहेजगार औरत हूँ, यूँ किसी पाक दामन औरत पर शक नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेरी बहू तो बहुत अच्छी और शरीफ और पर्देदार थी। आज तक मैंने उसमें कोई बुराई नहीं देखी थी। मुझे सिर्फ और सिर्फ उससे इस बात पर बातचीत करनी थी कि वह मुझसे अपना चेहरा क्यों छुपाती है। मगर मैं इस बात को भी उसकी सरापर समझकर चुप कर जाती थी। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं सारे मामले का खुद जायजा लेकर किसी नतीजे पर पहुंचूंगी। मैं धीरे से उठी और कदम कदम चलती हुई बहू के कमरे के पास जाकर खड़ी हो गई थी। कमरे से मेरी बहू की बातचीत करने की आवाज आ रही थी। मैं थोड़ी देर खड़ी रही, तब मुझे मर्दाना आवाज में बात करती हुई सुनाई देने लगी। मैं डर कर 2 कदम पीछे हट गई थी। मैं अपने कमरे में आकर रोने लगी कि ना जाने मेरी बहू किन रास्तों पर चल पड़ी है। मेरा एक ही तो बेटा था।